वेलकम टू स्टडी विंग्स। आज है 12 जनवरी। आइए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, नासा अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का परीक्षण करेगा, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है स्पेस लॉन्च सिस्टम, थोर डेल्टा, स्काउट, सैटर्न 5। इसका आंसर होगा स्पेस लॉन्च सिस्टम। यह पहली महिला और पुरुष अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा तक ले जाएगी। यह 98 मीटर लंबा है। 1960 के दशक में अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर ले जाने सैटर्न वी की लंबाई 110 मीटर थी। इसमें 27 टन से अधिक भार उठाने की क्षमता है। इसमें 4 RS 25 इंजन है। यह सैटर्न वी से 15% अधिक है। यह लॉन्च के समय 1 मेगा न्यूटन के थ्रस्ट उत्पन्न करेगा। नासा, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह अमेरिका की एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन संस्था है और इसका टैगलाइन है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इसका स्थापना 1958 में किया गया था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसका वार्षिक बजट 17.8 बिलियन US डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने 11 मिलियन कोविशील्ड वैक्सीन डोज के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट, ICMR। हाल ही में भारत ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ 11 मिलियन कोविशील्ड वैक्सीन डोज के लिए समझौता किया है। इस वैक्सीन की पहली खेप को हवाई जहाज के जरिए आज दिल्ली भेजा जाएगा। शुरुआत में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। भारत सरकार ने इंडिया से 4.5 करोड़ वैक्सीन डोज खरीदने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस वैक्सीन की कीमत लगभग 200 रुपये प्रति डोज है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक भारतीय संस्थान है जो टीके सहित प्रतिरक्षात्मक दवाओं का एक प्रमुख निर्माता है। इसका जो गठन किया गया था वो 1966 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर पुणे इंडिया में स्थित है। इसके फाउंडर साइरस S पूनावाला थे और अभी इसके CEO अदार पूनावाला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनकेव्स इंडिया फोरम 2021 में शामिल होने वाले देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 4, 6, 8 तथा 5। इसका आंसर होगा 5। एनकेव्स, इसका फुल फॉर्म है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। इसमें सम्मिलित देश हैं ब्राजील, चीन, भारत, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका। इसका उद्देश्य विशेष रूप से पारिस्थितिकी तंत्र तथा पर्यावरण में ज्ञान के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए 5 भागीदार देशों की सहायता करना है। इसका थीम है बेटर एनवायरनमेंट बेटर टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सतर्क नागरिक नामक एप्लीकेशन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर। हाल ही में सतर्क नागरिक नामक ऐप जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू की गई है। इस एप्लीकेशन से राज्य में भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी के सहज प्रवास की सुविधा और नागरिकों को अपनी शिकायतें आसानी और गतिशीलता के साथ प्रस्तुत करने में सहायता मिलेगी। इसे कोई भी नागरिक प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। शिकायत के पंजीकरण के समय एक विशिष्ट ID नंबर आवंटित किया जाएगा जिसे बाद में शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर स्टेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जम्मू कश्मीर की शीत ऋतु की राजधानी जम्मू है तथा ग्रीष्म ऋतु की राजधानी श्रीनगर है। इसका क्षेत्रफल 2,22,236 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका गठन 14 मई 1954 को किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में 2019 में इसे 2 अलग यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया था, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू और कश्मीर। इसके तत्काल अभी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। इसमें कुल 6 लोकसभा की तथा 4 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ की मुख्य भाषा उर्दू, डोगरी तथा कश्मीरी है, जबकि जम्मू कश्मीर में 5 भाषा को राजकीय दर्जा दिया गया है, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी। यहाँ पे डच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, थाजीवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सौर्य वेतन खाता शुरू करने वाले बैंक का क्या नाम है? ऑप्शन है बंधन बैंक, HDFC, IDBI, SBI। हाल ही में सौर्य वेतन खाता शुरू करने वाला बंधन बैंक भारत का पहला ऐसा बैंक बना है जो ऐसा खाता शुरू कर रहा है। यह सेना के जवानों के लिए सौर्य सैलरी अकाउंट की सेवा प्रदान करेगा। बंधन बैंक ने भारतीय सेना के साथ सेना कर्मियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा सौर्य सैलरी अकाउंट कर्मियों और उनके परिवारों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें 1 लाख रुपए से अधिक की शेष राशि पर
6% ब्याज, एटीएम में असीमित मुफ्त एटीएम लेन देन, सॉरी वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड पर लगने वाले वार्षिक शुल्क की छूट और असीमित एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस तथा डिमांड ड्राफ्ट की लेन देन है। इसमें खाता धारक की आकस्मिक मृत्यु होने पर 30 लाख रुपए का मुक्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 1 करोड़ रुपए का हवाई दुर्घटना कवर और एक आश्रित बच्चे को 4 साल तक प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का मुफ्त शैक्षिक लाभ भी शामिल है। बंधन बैंक की स्थापना 2001 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है और इसके सीईओ चंद्रशेखर घोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य अफ्रीकी गणराज्य के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? इसके ऑप्शन है डेविड डेको, कैथरीन संबा पंजा, फॉस्टिन आर्चेंग टोडेरा, माइकल जोटोडिया। इसका आंसर है फॉस्टिन आर्चेंग टोडेरिया। मध्य अफ्रीकी गणराज्य अफ्रीका में स्थित एक भूमि रक्षित देश है। भूमि रक्षित देश मतलब होता है लैंडलॉक, वो चारों तरफ से किसी न किसी देश से, लैंड से वो घिरा होता है। जैसे अपने यहाँ अगर एशिया की बात करें, अपने पड़ोसी कंट्री की बात करें तो यहाँ पे नेपाल है जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है जिसके चारों तरफ सिर्फ जमीन या पहाड़ उपलब्ध है, जहाँ पे महासागर नहीं है। इसकी सीमाएं उत्तर में चाड, पूर्व में सूडान, दक्षिण में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य एवं कांगो गणराज्य एवं पश्चिम में कैमरून से लगी हैं। इसकी राजधानी बेंगुई है। इसकी राजभाषा सैंगो तथा फ्रेंच है। यहाँ का जनसंख्या 44,22,000 है और मानव विकास सूचकांक में इसका जो स्थान है वो 185th है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल का आयोजन किया गया? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय। हाल ही में मणिपुर राज्य द्वारा चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल का आयोजन किया गया। सेनापति जिले में आयोजित किया गया ये फेस्टिवल गुलाबी मौसम, इस फेस्टिवल के शुरू होने से गुलाबी मौसम की शुरुआत हुई। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने इस समारोह की शुरुआत की। सुंदर चेरी ब्लॉसम फूलों से सजे माओ शहर के सुरम्य परिदृश्य को दर्शाने वाले इस फेस्टिवल को दोपहर 2 बजे से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव दिखाया गया और कार्यक्रमों में पारंपरिक नृत्य भी शामिल थे। आप लोगों को पता होगा कि कोविड के कारण बहुत सारे ऐसे परियोजनाएं हैं या फेस्टिवल है जिसका आयोजन वर्चुअली किया जा रहा है, तो इसका भी जो आयोजन था वो वर्चुअली किया गया था। आइए मणिपुर स्टेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आप देखिए, इसके जो मैं फैक्ट्स बताता हूँ उसके बगल में मैंने मैप भी लगा दिया है ताकि आपको ये पता रहे कि इंडिया में कौन सा स्टेट कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे रेड कलर से मार्क किया हुआ है मणिपुर, जो कि नॉर्थ ईस्ट में अवेलेबल है, नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। इसकी राजधानी इम्फाल है। क्षेत्रफल 22,347 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया था। इसकी राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। यहाँ पे 2 लोकसभा तथा 1 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ की मुख्य भाषा मणिपुरी है। यहाँ पे किबू लमजाओ नेशनल पार्क है। होगजंगा चिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है बी दिव्येश, सुप्रिया आर, अमन अकबर, सुब्रा शर्मा। आने वाले दिनों में सुब्रा शर्मा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें हिमालयन ग्लेशियर के जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने और उनके अहम योगदान के लिए दिया जाएगा। इन्होंने हिमालयन ग्लेशियर और नदियों पर 6 साल तक शोध किया है। सुब्रा ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ ज्योग्राफी की है।